हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स सैंडी कॉन्सेप्ट। और हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी 3-4 वीडियो करवा चुका हूं, जिसमें परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ या हानि, आप जो भी बोलना चाहें तो हम वो कर चुके हैं। तो चलिए आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियो पे जरूर जाइएगा, क्योंकि उनमें मैंने एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के जो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कैसे भी पूछे कंपटीशन एग्जाम में, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सोल्व कर पाएं। और मैं इनमें ज़्यादा आपको फार्मूले वगैरह रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन एक ही तरह से करते चले जाएंगे। तो देखिएगा, हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। ये देखिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक निर्माता 2000 आइटम को देने का ऑर्डर लेता है, मतलब कि उसको कोई ऑर्डर मिलता है कि 2000 आइटम आप हमें दे दीजिए, और एक आइटम का कॉस्ट क्या रखता है, 25 रुपये। तो अगर 5% आइटम क्वालिटी में फेल भी होता है तो उसे 25% का फायदा होता है। मतलब उसकी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रही होगी, वो कितनी भी होगी, 15-20 हमें नहीं पता, वो 25 रुपये में उसको बेचता है। लेकिन उनमें से 5% आइटम फेल हो जाते हैं। वो 5% आइटम किस में से हैं, 2000 आइटम में से, है ना। तो उसके बावजूद उसको क्या होता है कि फायदा होता है कितने का, 25% का। अगर 50% आइटम फेल हो जाते तो क्वालिटी टेस्ट में, तो उसे कितना नुकसान होगा। तो अब इसने डायरेक्ट हमें बता भी दिया कि नुकसान होगा। हो सकता है बोलता है कि फायदा होगा, लाभ होगा, ये भी बोल सकता है, वो हमें खुद चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 25 रुपये रखता है और उसमें से 5% आइटम क्वालिटी में फेल हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि वो बेच कितने में रहा है इन आइटम, मतलब कितना रुपए उसका। यहाँ से हमें देखो कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे हम, इसका सेलिंग प्राइस भी, लेकिन यहाँ पे हमें उसने सिर्फ सेलिंग प्राइस दिया हुआ अगर हम देखें तो यहाँ पे, और हमें एक प्रॉफिट दिया हुआ, तो हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, 25 गुना जितने भी वो आइटम है तो वो बेच रहा है। 2000 नहीं बेच रहा, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5% क्वालिटी में फेल हो चुके हैं। तो 5% 2000 का कितना होता है, 100 का 5, 1000 का 50, तो 2000 का 100 आइटम, तो मतलब 1900 आइटम बेच रहा हो। तो 1900 आइटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 47,500 आएगा। तो ये मैंने 1900 कैसे किया, 2000 का, देखिएगा मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, एक्चुअली 2000 बाई 100, ये होता है इसका हमेशा, मतलब आउट ऑफ 100% में से 5%, आउट ऑफ 100 में से 5। तो ये तो दिए हुए हैं, इसमें से 5% निकालने, मतलब 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 20×50 100, वही किया मैंने। 100 को आपने माइनस कर दिया तो 19,000 तो बेचेगा। 19,000 को 25 रुपये एक आइटम पे बेचेगा, तो मतलब 47,500 उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ गया है। और ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इस पे 25% का मुनाफा कमा ले जाता है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो तो है ही कुछ एक्स, और उस पर 25% का वो बेनिफिट ऐड करके इसके बराबर पहुंच जा रहा है, मतलब 47,500 के बराबर। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, आप सिंपल सा है कि 47,500 को 125 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये बोलोगे आप 125 से क्यों, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 1.25, क्योंकि इसका मतलब है 125, मतलब 25% का मतलब क्या है, 125, सीधा सीधा बात। मतलब जो भी उसका एक्स कॉस्ट प्राइस था, एक्स था, उसको मैं 125 से मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा कितना आ जा रहा था, 47,500। तो अब एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी ना, 100 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 125 को नीचे डिवाइड कर देंगे, बस। 25 चौके 25 पंजे, 5 से कितना आ जाएगा, 5 × 45, पंजे पंजे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 38,000, है ना। तो 38,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि अगर उनमें से 50% आइटम फेल हो जाते तो कितना नुकसान होता। तो 50% आइटम का मतलब क्या है कि 2000 में से 1000 ही आइटम वो बेच पाएगा। तो 1000 आइटम बेचेगा तो 25 रुपए पे एक आइटम, तो कितने रुपए में बेचता फिर वो, फिर उसका सेलिंग प्राइस क्या बनता मेरा, 25,000 रुपए, है ना। सीधा सा है ये तो, कि 50% का मतलब 1000 आइटम, 1000 पे 25,000 रुपए में बेचता, तो नुकसान कितना होता। 38,000 में खरीदी कोई चीज और 25,000 में बेच दी, तो कितना नुकसान हुआ, 13,000 रुपए का। और अगर ये परसेंटेज में पूछता तो हम क्या करते, 13,000 डिवाइडेड बाई 38,000 करते, इंटू 100 करते, 3 जीरो से 3 जीरो चली गई मेरी, और ये जो भी होता मतलब 1300 डिवाइडेड बाई 38, इसको आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक आइटम को 50% लाभ पर बेचता है और 425 रुपए में उसका क्रय मूल्य है। ओके, थोड़ा सा ये मैंने लिखने में हिंदी ऐसे ही लिख दिया कि एक आइटम को कोई 50% लाभ पे बेचता मतलब 425 रुपए में बेचता है और उसको 50% का फायदा होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये उसका सेलिंग प्राइस है, 425 रुपए जो है ना, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और उससे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 50% का। मतलब ये जो, अगर उसका कॉस्ट प्राइस की बात करूं मैं, एक्स था, तो एक्स को जब आप 150 से मल्टीप्लाई करके 100 करेंगे तो आपका 425 आ रहा है। इसका मतलब यही है, मैं वही बोला ना, परसेंटेज प्रॉफिट जब भी हो आप क्रय मूल्य से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी करने की जरूरत नहीं। मतलब 150 से तो करोगे ही, फिर आप उसकी जीरो वीरो जो भी है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सिंपल है कि अब मान लिया 300 रुपए है, उसका 150% मतलब 50% लाभ पे बेचेगा, कितना हो जाएगा? 450 हो जाता ना। तो यहाँ पे कुछ और होगा, देखिएगा। अब वो मैं उस पर जाऊंगा नहीं, वो क्या है, आप सिंपल इसको क्या करेंगे, ये जो x 150 100 मैंने लिखा है, इसको उस तरफ लिख दीजिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। तो ये फार्मूला आप एक ही याद रखिएगा बस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, x इंटू जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है यहाँ पे, वो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, उससे आपके सारे फार्मूले कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 425 100 बाई 150, ये 0 से 0, 5 दिए, 5 दूनी, और 3 से इसको करेंगे तो नहीं जाएगा, ये आएगा 850 डिवाइडेड बाई 3। अब कर लेते हैं 3 दूनी 6, 2 5, 3 8 24, 1 0, 3 3 9, तो 283.33 ऐसे ही कुछ बन जाएगा। तो इतने रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, जो मतलब क्रय मूल्य था, यहाँ से उसका क्रय मूल्य आ गया। तो देख पा रहे हो सवाल वो जैसे ही पूछे, है आपका कॉन्सेप्ट यही, बात तो यही है ना, चाहे वो जैसे ही पूछे कि कॉस्ट प्राइस क्या जो है, मतलब अगर वो x रुपए है तो उस पर आप जो प्रॉफिट निकालेंगे तो वही प्रॉफिट को ऐसे काउंट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट या लॉस जो भी है और डिवाइडेड बाय 100। और ये जब प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। तो है यही चीज, आप इसको चाहे जैसे भी यूज कर लीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर उतना ही फायदा होता है जितना कि उसे 448 में बेचने पर नुकसान। तो ये यहाँ पे रुपए की बात कर रहा है, परसेंटेज की करता तो और मजा आता, तो वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। तो ये देखिएगा 438 रुपए में बेचता है तो उतना ही फायदा होता है जितना कि उसे 400। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल है, आप इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो माइनस कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब वहां से ऊपर नीचे दोनों जगह बराबर ही तो जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 52 और 32 84 और 384 रुपए, उसको 2 से डिवाइड किया मैंने 192। तो इसकी कॉस्ट निकालनी हो तो या तो इसमें ये ऐड कर दीजिए या इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप जो भी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 50 और 100 550 और 640, मतलब 640 रुपए उसकी कॉस्टिंग प्राइस थी। यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो अब वो 192 रुपये फायदे में बेच सकता है या फिर 448 में बेचता तो 192 रुपये का उसको नुकसान हो गया, और अगर वो 832 में बेचता तो 192 रुपये का उसको फायदा हो गया, मतलब दोनों में सेम हो रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, नहीं ये सेलिंग प्राइस निकालना है, सॉरी, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस निकालना। तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इनटू जो भी प्रॉफिट 50%, तो आप इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। तो 640 गुना 150, ठीक है। 2 जीरो का आप वैसे भी छोड़ सकते थे, नीचे 100, तो सीधा ये परसेंटेज क्या आएगा मेरा, 15 का नंबर, 15 चौके 60, तो 960। तो आप इसको 960 रुपए में बेच देंगे तो आपको 50% का फायदा हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।